I hope you all are learning from my videos. Today I am just going to continue the shoe print and the footprint. ये सब क्या होते हैं? लास्ट क्लास में मैंने आपको फुट प्रिंट के शू प्रिंट के बारे में बताया था, वो क्या होते हैं, कैसे सरफेस पे आते हैं, कौन से विजिबल, लेटेंट और हमारे प्लास्टिक प्रिंट होते हैं। वैसा ही हमारा अब उसके बाद हमने सेकंड क्लास में कवर अप किया था, हमने कौन कौन से हमारे 2D प्रिंट होते हैं, कौन से हमारे 3 डायमेंशनल प्रिंट होते हैं। टुडे आई एम जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम दैट प्लेस। ओके, फुटप्रिंट एविडेंस कैरेक्टरिस्टिक, इसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक, अब लाइक आपने कास्टिंग कर लिया, आपने प्रिंट को पहचान लिया, उसके बाद आपने उसको कास्टिंग कर लिया। अब उसके कास्टिंग के बाद हमें क्या, उसके कैरेक्टरिस्टिक जो हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाले कि कौन कौन सी क्रिमिनल क्या मतलब किस टाइप का क्रिमिनल है, कौन सा है, क्या नहीं है, कौन से वाले उसके कैरेक्टरिस्टिक जो हमें क्रिमिनल तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। तो उसमें हमारे सबसे पहले आता है क्लास कैरेक्टरिस्टिक। क्लास कैरेक्टरिस्टिक कौन से होते हैं? आर नॉट यूनिक। क्लास कैरेक्टरिस्टिक हमारी यूनिक नहीं होते, ये हमारे जो भी कंपनी ने मेड किए वो वाले कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। लाइक उन्होंने कोई नंबरिंग दी है, कोई डिजाइन फॉर्मेट किया है, वो हमारे क्लास कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। हाउएवर दे कैन नैरो द पूल ऑफ पॉसिबल शूज, ये नैरो डाउन कर सकते हैं कौन सा ब्रांड है, कौन सी कंपनी है ना, क्या साइज है, साइज, स्टाइल, ट्रेड पैटर्न्स। जो ट्रेड पैटर्न्स आपने उसमें देखे थे ना, पीछे मैंने आपको क्लास में बताया था, ट्रेड पैटर्न्स उसमें दिख रहे थे। कोई भी शू प्रिंट है, अब इसके अंदर ऐसे फ्लावर बना हुआ है ना, ये इस टाइप का डिजाइन बना हुआ है, तो ये क्या होगा, ये सारे के सारे हमारे प्रिंट के ट्रेड पैटर्न्स होते हैं। ये तो एक फिक्स होंगे ना किसी कंपनी के, ये फिक्स होते हैं, तो ये हमारे क्लास कैरेक्टरिस्टिक में आ जाते हैं। अब इसका साइज 6 लिखा है, 6 वाले साइज के यही है, इसे यही डिजाइन आता है, तो ये भी। अब स्पोर्ट शूज है, उसका अलग से ट्रेड पैटर्न होता है, डिजाइन होता है, वो सारी चीजें हमारी क्लास कैरेक्टरिस्टिक में आती है। अब सेकंड क्या होता है? इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। जो हमारे इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? अब इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक सच एज कट, क्रैक, embedded object and wear pattern have to identify a specific shoes। अब कट क्या होते हैं? किसी के शूज को ज्यादा यूज कर रहे हैं, काफी लॉन्ग पीरियड से आप यूज कर रहे हो, तो इसके अंदर ये कट वगैरह मिल जाएंगे आप, क्योंकि कोई कील वगैरह या कोई स्टोन वगैरह अटकता रहता है, जिससे क्या है इसके अंदर कट आ जाते हैं, निशान आ जाते हैं, कहीं हमारा पैर भी फंस जाते हैं, क्रैक मार्क्स मिल जाते हैं आपको, फटे फटे से थ्रेड टाइप के आपको मिल जाएंगे। कोई ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है, अब यहाँ पे आपको प्रिंट आया हुआ है, ठीक है, फ्लोर पे अच्छा प्रिंट आया हुआ है, पर इतना सा पोर्शन जो है ना, इसका प्रिंट आपको दिख नहीं रहा, लाइक ये हमारा प्रिंट आया हुआ है और यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है, तो आपको दिख सकते हैं कि यहाँ पे कोई स्टोन वगैरह ऊपर कुछ फंसा हुआ है, इसलिए यहाँ का प्रिंट नहीं आया, ठीक है। वियर पैटर्न, वियर पैटर्न क्या होता है? लाइक कोई पर्सन जो पहन रहे हैं उसके खुद के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैसे वो चलता है, उसका वॉकिंग स्टाइल वगैरह। अब वो क्या है, काफी मतलब गैप दे के बड़ा पूरा पैर उठा के चल रहा है, पूरा मतलब जो फ्लैट फुट, अपना फ्लैट फुट रख रहा है फ्लोर पे, कोई कोई होता है जो पैर को टेढ़ा करके चलता है, घिसरा के चलता है। ये सारे के सारे हमें पैटर्न के थ्रू हम इंडिविजुअल पर्सन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है? क्लास कैरेक्टरिस्टिक। अब मैंने क्लास कैरेक्टरिस्टिक आपको बता दी थी, अब उसको हम थोड़ा सा डिटेल में कवर अप करेंगे। अब क्लास कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है कि जो हमारे ये प्रिंट होते हैं, रिपीट एंड आर शेयर्ड बाय मोर देन वन शू। क्लास कैरेक्टर्स होते हैं, रिपीटेड होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब मोर देन वन शूज शेयर होते हैं, मतलब बहुत सारे शूज में आपको ये सेम कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। अब लाइक स्पोर्ट शूज है, और स्पोर्ट शूज में क्या है, कंपनी ने डिजाइन डाला है, यहाँ पे एक फ्लावर है और यहाँ पे एक फ्लावर है और यहाँ पे 2 लाइनें हैं, ठीक है। तो ये जो 6 नंबर का साइज है, इस 6 नंबर के साइज के ये जो उन्होंने स्पोर्ट शूज बनाए, ये सबके ही सेम होंगे, उन्होंने जहां जहां भेजे होंगे, तो ये शेयर्ड होते हैं। बहुत सारे शूज में एक ही क्लास कैरेक्टरिस्टिक आपको रिपीटेशन उसमें फॉर्म में मिल सकते हैं। रिजल्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड आर डिवाइडेड इनटू जनरल एंड लिमिटेड। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम पे होता है और ये जनरल एंड लिमिटेड भी हो सकता है, ठीक है। कई बार इसके अंदर भी आपको इंडिविजुअलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कोई भी चीज सेम नहीं बन सकती, क्योंकि मशीन के थ्रू भी उसमें कोई डिफेक्ट या देखने को मिल सकते हैं, तो उस पर भी ध्यान रखना। जनरल क्लास कैरेक्टरिस्टिक कौन से? स्टैंडर्ड फॉर एवरी आइटम ऑफ दैट मेक एंड मॉडल। एक इसका मतलब कोई स्टैंडर्ड बिल्कुल सेट होता है आइटम का, जो मेक एंड मॉडल बनाते हैं। इंक्लूड लाइक साइज हो गया, शेप हो गया, आउटसोल डिजाइन जो डिजाइन है, प्रीडिटरमाइंड नेल होल्स जो इसके अंदर होल्स बने होते हैं छोटे छोटे, मैं एनी मोल्ड कैरेक्टरिस्टिक दैट अपीयर इन मोर देन वन आउटसोल।
है, मोल्ड करेक्टरिस्टिक जो आ सकता है, एक से ज्यादा आउटसोल में बन सकता है। लिमिटेड, अब इसमें लिमिटेशंस भी होते हैं, कुछ लिमिटेड वेरिएशन दैट आर यूनिक टू अ सर्टेन मोल्ड। कई बार यूनिकनेस भी आपको देखने को मिल रहा है। अब सेम इसी कंपनी के शूज बन गए है ना, ये सेम शूज बन गया, पर इसमें क्या है, अब जो बना हुआ है वो ऐसे है, ठीक है, पूरा पूरा। अब इसके अंदर ये फूल है, आपको यहाँ पे एक फूल देखने को मिल सकता है, ये फील्ड मिल सकता है, और फिर ऐसे। तो ये जो होता है ना हमारा पूरा 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 वही होता है, ठीक है। ये मतलब यूनिक हो सकता है सर्टेन मोल्ड्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, टू शूज ऑफ द सेम ब्रांड मॉडल एंड साइज विल हैव आइडेंटिकल ट्रेड डिजाइन। मतलब दो शूज होते हैं एक ही ब्रांड के, मॉडल के, साइज के, वो भी कुछ आइडेंटिकल ट्रेड डिजाइन आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि मशीन में भी थोड़े बहुत डिफेक्ट्स आ सकते हैं, कोई स्टोन फंस सकता है, या उसके अंदर भी चेंजेस होते रहते हैं। अब एक मशीन को आप बार बार यूज कर रहे हो तो एक ही डिजाइन थोड़ी ना वो बार बार देगा, तो वो चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत। तो ये लिमिटेशन आपको देखने को मिल सकते हैं, एंड डायमेंशन उसका देखने को अलग मिल सकता है, बट मे हैव स्लाइट डिफरेंस ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द मोल्ड यूज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। और ये डिफरेंसेस आते हैं इम्परफेक्शन ऑफ मोल्ड, या तो मोल्ड को ज्यादा यूज कर लिया है या उसके अंदर कोई दिक्कत आ गई है, तो ये आपको सिर्फ एक लिमिटेशन दिख सकती है, और यही हमारे क्लास कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। Individual characteristic are unique aspect of a particular shoe। हर पर्टिकुलर शू को जो पर्सन पहनता है, ठीक है, हर पर्सन का एक यूनिक स्टाइल होता है, वॉकिंग स्टाइल अलग होता है, अब वो जगह पे अलग अलग जा रहा है, उसका वर्किंग जो ऑक्यूपेशन होता है उसके इस पे भी डिपेंड होता है। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक आर यूनिक एस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर शू। एक पर्टिकुलर शू का यूनिक एस्पेक्ट है ये, दैट रिजल्ट फ्रॉम यूज नॉट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से नहीं आता, ये हमारे यूज करने के प्रोसेस से आता है, कितना उसे यूज किया उस शू प्रिंट को, ठीक है। These could be from damage such as कट मार्क्स होते हैं, होज हो सकते हैं, और अ क्रैक, और अ टेम्परेरी ऑल्ट्रेशन आपको दिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कट मार्क्स देख लिया, गोज हो गए, क्रैक मार्क्स हो गए, टेम्पररी ऑल्ट्रेशन लाइक कोई स्टोन फंस गया बाद में वो हट सकता है ना, कोई डिजाइन बना हुआ है ये शूज है, अब इसके अंदर ऐसा करके डिजाइन बना हुआ है, अब यहाँ पे कुछ ऐसा फंस गया है, ठीक है, जिसने इसको इक्वल कर दिया, जब ये प्रिंट आएगा तो पूरा ऐसा आएगा ना, जो कि थोड़े टाइम के लिए, और ये बाद में हमारा निकल जाएगा स्टोन वगैरह जो भी, तो ये टेम्पररी ऑल्ट्रेशन लाइक अ स्टोन और ट्विग स्टक इन द शू, तो यही हमारे होते हैं। Cuts, wears, tears, hold, randomly placed nails, and other characteristics that are imparted to an outsole as a result of general wear. These characteristics, also called as accidental characteristics, are unique to a particular outsole. ये characteristic accidentally आते हैं और unique होते हैं particularly outsole के, ठीक है, यही हमारे होते हैं। अब इसके अंदर हमारे वियर कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, इसके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स में ही हमारे वियर आ जाते हैं। अब हमारे जनरल वियर कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, चेंज ऑफ एन आउटसोल, अब किसी आउटसोल में चेंज आया है, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ जनरल वियर एंड टियर एक्वायर्ड एज एन आउटसोल इंटरेक्ट विद द वॉकिंग सरफेस। अब वॉकिंग सरफेस के उससे आते हैं। अब लो आर्क, किसका फ्लैट फुट है, अब फ्लैट फुट है, फ्लैट फुट में आपको ये देखने को मिला, फ्लैट फुट आपको दिख रहा है, ये हमारे फुट के उस पे, ये हमारे शू के उस पे। फ्लैट फुट में आपको पूरा फुट आपको देखने को मिल सकता है। नॉर्मल आर्क अगर किसी का फुट होगा तो ये वाला आपको देखने को मिल सकता है। अब किसका हाई आर्क, हाई कर्व आपको देखने को मिल रहा है, तो उसका आपको ऐसा प्रिंट देखने को मिल सकता है, उससे आप इंडिविजुअलिटी बता सकते हैं। अब शूज में क्या है, प्रोनेशन आउटसोल इज वून ऑन द इनसाइड एज। अब जैसे ही हमारे शू प्रिंट है, इसमें आपको बताते हैं, हम इस तरफ से अंदर की तरफ पैर करके जब चलते हैं, है ना, दोनों लेग्स को, लाइक ये दोनों लेग है तो इसको हम अंदर की तरफ पैर करके चलते हैं इनसाइड, तो ये ही हमारा जो होता है ना, अंदर की तरफ जो बनाता है वो हमारा, मतलब ये हमारे शू का पोर्शन है ना, घिस जाएगा, उससे हमें पता चल जाएगा, जो हमारे प्रिंट आएंगे ना वो इधर के बहुत अच्छे से आ जाएंगे, और जो ये पोर्शन होगा ना यहाँ के अच्छे से विजिबल नहीं होंगे, तो उससे हम पर्सन का क्या है, वॉकिंग, जो हम बता सकते हैं कि वॉकिंग स्टाइल क्या होगा प्रोनेशन के उससे। अब कुछ लोग होते हैं जो न्यूट्रल चलते हैं, अब न्यूट्रल चल रहे हैं तो मतलब यहाँ पे ज्यादा जोर डल रहा है, ये आपको पोर्शन दिख रहा है ना, इस पोर्शन में
और पीछे वाले पोर्शन में यहाँ पे ज्यादा जोर डल रहा है, तो यहीं से शूज वगैरह घिस जाएगा, जो घिस जाएगा तो वहां के आपको बिल्कुल प्लेन तरह के आपको प्रिंट देखने को, तो उससे भी हम बता सकते हैं पर्सन का। हाई आर्क में जो आउटर, जिसे हम आउटर साइड सुपिनेशन, सुपिनेशन हम इसको बोलते हैं जब पर्सन की जो ये तितली उंगली होती है उसकी तरफ से और मतलब बाहर की तरफ पैर करके चलता है, तो वो सुपिनेशन होता है। ये हमारे जनरल वियर कैरेक्टर्स होते हैं पर्सन के, जिससे हम इसकी इंडिविजुअलिटी किसी पर्सन की हम बता सकते हैं। अब इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, most wears occur at the front and rear of a shoe। हम मतलब जो अब मैंने आपको बताया था फ्रंट एंड रियर ऑफ शू, अब हमारे आगे से चल रहा है ना न्यूट्रल, न्यूट्रल में आपने पीछे वाली फोटो में देखा होगा, न्यूट्रल में पर्सन आगे की तरफ लेके चलता है, तो ये हमारा न्यूट्रल होता है। सेकंड पिक्चर में आपको इजीली विजिबल है, तो इसने इसी चीज को बताया। मोस्ट वेयर ओकर एट द फ्रंट एंड रियर ऑफ अ शू, पहले आगे और पीछे इनकी तरफ इनका ज्यादा वो दबाव रहता है, यहीं से हमारे शूज घिस जाते हैं। ए पर्सन विद न्यूट्रल प्रोनेशन आर्क फ्लैटन, आर्क इसका फ्लैटनिंग होगा, विल हैव इवन वियर ऑन अ फ्रंट एंड रियर, फ्रंट एंड रियर उससे चलेगा अगर इसका ये वाला होगा। तो इसने इसको इससे भी कंपेयर कर दिया, ठीक है ना, जिसका हमारा लाइक इसमें अगर फ्लैट फुट है तो वो ऐसे चल सकता है, ये आपने इससे कॉमनली बताया, पर हम इससे भी बता सकते हैं। नॉर्मल आर्क होगा तो आपको देखने को न्यूट्रल देखने को मिलेगा, हाई आर्क होगा तो आपको सुपिनेशन देखने को मिलेगा। अब दूसरा हमारा आ गया अंडर प्रोनेशन, जिसे हम अंडर प्रोनेशन सुपिनेशन, सुपिनेशन भी बोलते हैं, जिसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको हाई आर्क, हाई आर्क वाला पर्सन ऐसे वाले करेक्टर शो करेगा। ए वियर पैटर्न ऑन द आउटसाइड ऑफ द शू इंडिकेट अ पर्सन हु वॉक विद अंडर प्रोनेशन और सुपिनेशन। द एंकल इज टर्न्ड आउट अवे फ्रॉम द अदर फुट, है ना, दूसरे फुट से मतलब बाहर की तरफ करके चल रहे हैं, तो ये हमारे सुपिनेशन होता है। अब हमारे थर्ड वन आ गया प्रोनेशन। प्रोनेशन जो आपने देख लिया था, जो फ्लैट फुट होता है, इसने पूरा इसका वो बता रखा है, जो फ्लैट फुट वाला पर्सन होगा तो वो प्रोनेट वाली कैटेगरी शो करेगा। ए वियर पैटर्न on the inside of the shoe indicate a person who walk with the over pronation, the ankle is turned in toward the other foot, अदर फुट की तरफ जो मतलब मुड़ती है, ठीक है। प्रोनेट में आपने देखा था कि ये दोनों फुट है, दोनों के इधर वाले पोर्शन, तो ये पिक्चर में थोड़ा सा अलग दिखा रखा है, यहाँ पे हमारा प्रोनेट बनता है, ये हमारे फ्लैट फुट वाले में देखने को मिलता है। अब इसके एग्जामिनेशन ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में कवर अप करूंगी मैं आपका। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। अब इसके रिगार्डिंग तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे एग्जाम में। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा है, आपको कुछ हेल्पफुल है ये, तो प्लीज गिव मी अ 1 लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।